नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। जमुआ प्रखंड अंतर्गत खरगडीहा में आयोजित भव्य महायज्ञ भक्ति और आध्यात्म के रंग में सराबोर है। बुधवार को यज्ञ के 5वें दिन जहां एक ओर आचार्य विनय पाठक के सहयोग से वैदिक मंत्रोच्चारण से वातावरण गूंजता रहा, वहीं दूसरी ओर वृंदावन से पधारी प्रख्यात कथावाचिका पूज्य दीप्ति के प्रवचनों ने भक्तों को मंत्र मुग्ध कर दिया। कथा के 5वें दिन दीप्ति ने भगवान शिव द्वारा श्री राम को आशीर्वाद देने के प्रसंग का सुंदर वर्णन किया। उन्होंने प्रभु राम के बाल स्वरूप, नामकरण संस्कार और मनमोहक बाल लीलाओं की व्याख्या करते हुए बताया कि कैसे ईश्वर ने मानव रूप में मर्यादा का पाठ पढ़ाया। कथा के दौरान राम विवाह के प्रसंग पर श्रद्धालु झूम उठे। धार्मिक प्रसंगों के साथ साथ कथावाचिका ने सामाजिक संदेश भी दिया। उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आह्वान करते हुए बच्चों को संस्कारी बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षित और संस्कारी बेटियां ही समाज की असली शक्ति हैं। इस अवसर पर सती यज्ञ समिति के सदस्यों द्वारा पूज्य दीप्ति को श्रद्धा भाव से मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्थानीय मुखिया सुनील कुमार साव, यज्ञ समिति के मुख्य सदस्यों में यज्ञ समिति के अध्यक्ष रवि भदानी, सचिव अनूप साहू सहित कई अन्य मुख्य सदस्यों को भी उनकी सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया। बता दें कि खरगडीहा में इस महायज्ञ की शुरुआत 20 फरवरी से हुई है, जो 28 फरवरी तक जारी रहेगी। महायज्ञ को लेकर पूरा गांव रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, जिससे क्षेत्र में दीपावली जैसा माहौल है। प्रवचन स्थल के समीप भव्य मेला भी लगा है, जो ग्रामीणों के आकर्षण का केंद्र बना है। प्रत्येक रात्रि आयोजित होने वाले प्रवचनों में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। वहीं वृंदावन की कथावाचिका से हमारे संवाददाता आशीष भदानी यज्ञ एवं प्रवचन पर भक्तों की आस्था एवं वृंदावन की होली के ऊपर बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, देखें। नमस्कार, मैं आशीष भदानी, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस वक्त पूरा खरगडीहा धाम वाकई धाम में परिवर्तित हो चुका है और यहाँ पर महायज्ञ का आयोजन 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मैं बात करूं तो यहाँ पर वृंदावन की कथावाचिका पूज्य दीप्ति श्री जी खरगडीहा धाम पहुंचे हुए और प्रवचन का आज 5वां दिन था। क्या कुछ रहा, क्या कुछ यहाँ के भक्तों ने पाया और क्या कुछ अपने तरफ से संदेश देना चाहेंगे, मैं बात करूंगा। अभी एक तो धार्मिक पूरा आयोजन हो रहा है। यहाँ देखा जाए तो यज्ञ महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। दिन में तमाम धर्म के बंधु हैं वहाँ पर समय देते हैं। रात्रि में प्रवचन में आपके अच्छी अच्छी प्रवचनों को सुनते हैं। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? हमारा मानना ये है कि जो भक्त जाकर के यज्ञशाला में बहुत समय देते हैं और फिर पुनः आकर के कथा में भी बैठते हैं, तो ये सब अगर हो पा रहा है तो ये सब कुछ श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से हो पा रहा है, क्योंकि उनके बिना कहा जाता है कि भी पत्ता नहीं हिल सकता। तो इसी प्रकार से मैं यही बात कहना चाहूँगी कि आप इतने सामर्थ्यवान बन चुके हैं कि आप 12 घंटे वहाँ भी देते हैं, फिर पुनः आकर के कथा में भी बैठते हैं। इतना समय आप दे पा रहे हैं और कैसे बैठ पाते हैं मुझे नहीं पता, कैसे कर पाते हैं ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो भी कर पा रहे हैं या कर रहे हैं ये सब कुछ श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। अन्यथा अगर हम चाहें अपनी मर्जी से तो हम किसी एक विशेष कार्य में भी सहयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होता वही है जो वो चाहता है। इसलिए वो कहता है तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए जो भक्त आते हैं मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि हम ये हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है और राम कथा चल रही है, तो हम साक्षात त्रेता युग में जी रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि त्रेता युग होगा, क्योंकि जब होगा तब हमने देखा नहीं, लेकिन जो चल रहा है वो भी त्रेता युग से कम नहीं है। एक सवाल और था, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद होली का महाउत्सव पूरे भारतवर्ष के क्या विश्व में मनाया जाने लगा है। अब होली कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ऐसे में आप वृंदावन से आगमन है और वृंदावन की होली काफी मशहूर होली कही जाती है, उस विषय में यहाँ के भक्तों का आप अपने तरफ से क्या कहेंगे? होली के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैं वृंदावन से आई हूँ, तो हमारे ब्रज में कहावत है एक कि जग होरी ब्रज होरा। सारे जग में
1 से 2 दिन की होली मनाई जाती है। हमारे वृंदावन में पूरे 40 दिन की होली मनाई जाती है, बसंत पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तक। तो पूरे 40 दिन की होली में, 40 दिन के सत्र में कई होलियां होती हैं। बरसाने में लड्डू होली होती है, लट्टमार होली होती है, दाऊ जी का हुरंगा होता है, कई अनन्य फूलों की होलियां होती हैं, अबीर होली होती है। अब जैसे 2 तारीख को हमारे ब्रज में, वृंदावन में, बांके बिहारी में होली मनाई जाएगी, उसे अबीर की होली कहते हैं। तो हमारे ब्रज में होली का प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जो प्रेम का रंग लगाया जाए उसे होली कहते हैं। अब संसार में देखा जाए तो होली के कई मायने निकाले जाते हैं, लेकिन होली का तात्पर्य और होली का मतलब एक ही है, प्रेम को प्रेम से जीतना। यही तो आप भी होली मिस कर रहे होंगे? बहुत ज़्यादा होली मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस समय हम लोग एकदम रंग से भीगे होते हैं और बिहारी जी को भी रंग में रंगे हुए देखते हैं। उन्हीं के रंग में हम लोग भी रंग जाते हैं। सारे ब्रजवासी, सारे नगरवासी इतने उल्लास से, इतने सालों से, पूरे साल का सत्र जो बीतता है, हम सब होली का ही इंतज़ार करते हैं कि कब वो होली आएगी, कब हम ठाकुर जी के साथ होली का मना पाएंगे और होली का जो प्रेम है वो बांट पाएंगे एक दूसरे में। तो यही हमारे ब्रज की होली है और यही हमारे ब्रज का प्रेम है। जमुआ से सीनू संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। जाहिर है खरगडीहा में जारी यह महायज्ञ न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बना है, बल्कि सामाजिक जागरूकता का भी संदेश दे रहा है। प्रतिदिन बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या ये दर्शाती है कि ग्रामीण अंचल में आध्यात्म और संस्कृति की जड़ें कितनी मजबूत हैं। आने वाले दिनों में यज्ञ के समापन तक भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का ये संगम और भी भव्य रूप लेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।